जय हिंद दोस्तों। आज हम ऊर्जा के स्रोत का दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। हमने कल पढ़ा था कि थर्मोडायनामिक सिस्टम पढ़ा था और टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ा था। टाइप ऑफ सिस्टम में हमने ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम बता दिया था। और आज देखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। देखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम का हम डिफिनेशन देखेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम को हिंदी में बिलगित निकाय के नाम से जाना जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो एनर्जी जाती है और ना ही मास जाता है और ना ही बाहर आ सकती है। यानी जो एनर्जी और मास है ना सिस्टम के अंदर आ सकती है और ना सिस्टम के बाहर जा सकती है। ऐसे निकाय को बिलगित निकाय कहते हैं, यानी ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो एनर्जी और ना ही मास अंदर या बाहर आ जा सकती है। उसको हम बिलगित निकाय कहते हैं या आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखेंगे। थर्मल फ्लास्क एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो एनर्जी ना तो मास अंदर या बाहर जा सकता है। अगला हमारा है एडिएबाटिक सिस्टम, जिसमें हिंदी में रुद्धोष्म सिस्टम के नाम रुद्धोष्म निकाय के नाम से जाना जाता है। हम देखेंगे इसका डिफिनेशन। रुद्धोष्म निकाय एक ऐसा सिस्टम होता है, रुद्धोष्म निकाय एडिएबाटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऊष्मा सिस्टम के अंदर नहीं आती है। केवल पदार्थ और कार्य सिस्टम के अंदर आ जा सकती हैं। यानी रुद्धोष्म सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऊष्मा अंदर नहीं जाती है, केवल पदार्थ और कार्य सिस्टम के अंदर आ जा सकते हैं। यानी ऊष्मा को छोड़कर मास और वर्क सिस्टम के अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है गैस टरबाइन। गैस टरबाइन जो होता है उसमें जो ऊष्मा होता है वो अंदर या बाहर नहीं जा सकती है, केवल इसमें पदार्थ और कार्य ही अंदर बाहर आ जा सकते हैं। पांचवा टॉपिक देखेंगे हम। पांचवा टॉपिक हमारा है समांगी निकाय। समांगी निकाय को इंग्लिश में होमोजेनस सिस्टम कहते हैं। देखेंगे कि समांगी निकाय क्या है। समांगी निकाय हमारा वह निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में उपस्थित हो समांगी निकाय कहलाता है। एग्जाम्पल इसका है बर्फ, पानी, शुष्क वाष्प, अमोनिया का पानी में मिश्रण। इसे समांगी मिश्रण से हम बहुत पहले से ही परिचित हैं कि जिसमें एक ही पदार्थ के कण मिले हो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। उसी समांगी मिश्रण के आधार पर समांगी निकाय बनाए हैं। इस समांगी निकाय में सेम वही कंडीशन होता है, इसमें एक ही पदार्थ है उपस्थित हो उसे समांगी निकाय कहते हैं। समांगी जैसे बर्फ को हम देखते हैं कि बर्फ में केवल जो होता है H2O के अणु होते हैं वो ठोस रूप में रहते हैं। और पानी में भी हमारा H2O रहता है। शुष्क वाष्प देखिए, हम शुष्क वाष्प में कोई भी अन्य कण नहीं होते हैं, केवल वाष्प होता है। अमोनिया का मिश्रण भी ले लीजिए। अमोनिया का मिश्रण में शुद्ध एक ही पदार्थ के कण मिले होते हैं, इसलिए इसको समांगी निकाय कहते हैं। समांगी निकाय को एक बार फिर से ध्यान देंगे हम। वह निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में उपस्थित हो समांगी निकाय कहलाता है। अब छठवां टॉपिक हम देखेंगे। छठवां टॉपिक हमारा है वह निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित हो विषमांग निकाय कहलाता है। जिसमें जैसे बर्फ का पानी है, किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल जाए तो क्या होता है, वो किसी और का मिश्रण हो जाता है, तो उसी को हम विषमांग सिस्टम
या विषमांग निकाय कहते हैं। जैसे पानी है, पानी के घोल में पानी में अगर चीनी का घोल डाल दिया जाए तो वो या एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण हो जाता है, जिसे हम विषमांग निकाय कहते हैं। आगे देखेंगे अगला हमारा क्या है। अगला हमारा टॉपिक है समांग हो गया हमारा, समांग निकाय, विषमांग निकाय हो गया। अगला हमारा है, अब ऊष्मागति के कार्य पढ़ेंगे हम। थर्मोडायनामिक्स वर्क। ऊष्मागति क्या होता है इसको विस्तृत आप लोगों को बताएंगे, टेंशन लेने की इसमें कोई बात नहीं है। देखेंगे हम ऊष्मागतिक कार्य। तो सबसे पहले हम ऊष्मागतिक कार्य को देखें। निकाय एवं परिवेश के मध्य किसी मात्रा निरपेक्ष गुण में अंदर के फलस्वरूप उनके बीच होने वाले ऊर्जा हस्तांतरण को कार्य कहते हैं। यानी तापमान को छोड़ते हुए जब कोई परिवेश के मध्य मात्र निरपेक्ष गुण, यानी उसके अंदर केवल मात्र निरपेक्ष गुण रहे, तापमान को छोड़ दिया जाए कि में अंतर फलस्वरूप उनके बीच वाले ऊर्जा हस्तांतरण, यानी तापमान को छोड़ते हुए जो उनके बीच में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है वो कार्य कहते हैं। जिसमें ये भी है बिना द्रव्यमान हस्तांतरण किए हुए, यानी बिना तापमान को छोड़ते हुए और बिना द्रव्यमान हस्तांतरण किए हुए जो उनके बीच हस्तांतरण होता है उसे हम कार्य कहते हैं। इसको एक और तरीके से हम देखेंगे। ऊष्मागतिक कार्य एक ऊर्जा हस्तांतरण है जो तापांतर के अलावा किसी अन्य कारण से भी हुआ हो। यानी ऊर्जा हस्तांतरण, ऊष्मागतिक कार्य एक ऊर्जा हस्तांतरण है जो तापांतर के अलावा किसी अन्य विधि से भी हो सकता है। वही यहाँ पर दिया है कि ऊष्मागतिक कार्य एक ऊर्जा हस्तांतरण है जो तापांतर के अलावा किसी अन्य कारण से भी हो। इसको आगे इस तरह से भी देख सकते हैं, हम इसको कई तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से जो आपको सुविधा लगे उस तरह से आप याद कर लीजिए और आप कमेंट करेंगे तो उसके हिसाब से हम आपको पीडीएफ भी भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए, उस पर हम पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे। अगला क्या है और किस तरह हम पढ़ सकते हैं ऊष्मागति के। ऊष्मागतिक कार्य का मान दाब आयतन आरेख के शुद्ध क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी जो ऊष्मागतिक कार्य का मान होता है दाब आयतन आरेख के शुद्ध क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी जो कार्य होता है दाब आयतन का जो आरेख होता है उसके बराबर होता है। सिंपल समझते हैं, जैसे हमारा कार्य क्या है W हो गया, कार्य W हो गया, वक्र दाब आयतन हम क्या करनी है, दाब हमारा हो गया, दाब को हम डिनोट करते हैं P से। जो दाब का आयतन होता है और वर्क यानी एक दूसरे के बराबर रहता है, उसी को हम ऊष्मागतिक कार्य कहते हैं। इसका हम फिगर देखेंगे, फिगर में चर्चा करें। दाब आयतन वक्र का इसे देखते हुए चलेंगे। जो दाब ये है हमारा दाब आयतन वक्र, यहाँ जो टॉप पे है यहाँ A हो गया हमारा, ऊपर टॉप पे 1 हो गया, यहाँ पर 2 मान लिए। जो इसकी बीच की दूरी है उसको हम dB, यहाँ dB का मतलब है लघु दूरी, और ये वक्र हमारा होगा, टोटल हमारा है B और जो वक्र है हमारा dB यानी लघु दूरी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दूरी है वो हमारा P है यानी दाब है यहाँ तक। यही इसमें कहा गया है कि जो हमारा वर्क होता है W होता है वो दाब के आयतन आरेख के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आगे देखेंगे हम कार्य को धनात्मक लिया जाता है जब निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाता है। यानी कार्य को धनात्मक लिया जाता है, लेकिन तब लिया जाता है जब निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाता हो।
एवं कार्य को ऋणात्मक तब लिया जाता है जब परिवेश द्वारा निकाय पर काम किया जाए। यानी जब निकाय द्वारा परिवेश पर काम किया जाए तब कार्य को धनात्मक लेते हैं, और जब निकाय द्वारा परिवेश द्वारा निकाय पर कार्य किया जाए तो हम कार्य ऋणात्मक लेते हैं। आगे देखेंगे, प्रसार या विस्तार धनात्मक, संपीड़न या शक्ति कार्य ऋणात्मक लिया जाता है। वही इसमें कहा कि जब परिवेश द्वारा जब निकाय पर जो कार्य किया जाता है तो उस समय हम जो कार्य होता है हमारा वो ऋणात्मक होता है। यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे, कार्य को धनात्मक तब लिया जाता है जब निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाता है, एवं कार्य को ऋणात्मक तब लिया जाता है जब परिवेश द्वारा निकाय पर कार्य किया जाता है। आगे देखेंगे, ये हो गया हमारा ऊष्मागति का ऊष्मागति यानी ऊष्मागति क्या है। ऊष्मागति कार्य के बारे में आप लोगों को बता दिए। अगला वीडियो हम देखेंगे, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा हमारा। अगला वीडियो हम ऊष्मागति का शून्यांक पढ़ेंगे, शून्यांक नियम, जो ऊष्मागति का शून्यांक नियम होता है अगली वीडियो में भी देखेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। आप लोग जितना इधर पढ़ाए हैं उतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर और अपना तैयारी कल के लिए बनाए रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।